भगवान श्री कृष्ण, जीवन, उपदेश और प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महानतम अवतारों में से एक हैं। उन्हें विष्णु भगवान का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जीवन केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा है, जो हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था, जब अत्याचार और अधर्म चरम पर था। उनके जीवन की हर घटना हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जन्म और बचपन की लीलाएं। कंस नामक अत्याचारी राजा ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो रात अत्यंत अद्भुत थी। जेल के पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और यमुना नदी ने रास्ता दिया ताकि वसुदेव उन्हें गोकुल पहुंचा सके। वहां नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को पाला। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत मनमोहक था। वे माखन चोर, गोपियों के प्रिय और सबके दुलारे थे। उनकी बांसुरी की धुन से संपूर्ण ब्रजमंडल झूम उठता था। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई चमत्कार किए। पूतना राक्षसी का वध, कालिय नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ना। इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने ये सिखाया कि जो सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। युवावस्था और मथुरा गमन। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और वहां के लोगों को अत्याचार से मुक्त किया। ये घटना केवल शारीरिक युद्ध नहीं थी, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक थी। इसके बाद कृष्ण ने यदुवंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और द्वारका नगरी की स्थापना की। उनका जीवन केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सदैव सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग का अनुसरण किया। वे मित्र, मार्गदर्शक, प्रेमी और दार्शनिक सब कुछ थे। सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण के प्रति उनका स्नेह ये दर्शाता है कि सच्ची मित्रता धन या पद पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर आधारित होती है। महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण का सबसे महान योगदान महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया भगवद गीता का उपदेश है। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, तो कृष्ण ने उन्हें गीता के रूप में वो अमर ज्ञान दिया जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। यह शिक्षा आज भी हमें सिखाती है कि हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में कृष्ण ने जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर दिए। आत्मा क्या है, धर्म क्या है और सच्चा कर्म क्या है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। ये अमर है, अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार उन्होंने संसार को अद्वैत और आत्मा की अमरता का संदेश दिया। कृष्ण का प्रेम और भक्ति का संदेश। कृष्ण का जीवन प्रेम का प्रतीक भी है। उनका राधा के प्रति प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि आत्मिक प्रेम था, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक। राधा और कृष्ण का संबंध भक्ति और समर्पण का सबसे सुंदर रूप है। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जो केवल नृत्य नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के बीच दिव्य आनंद का प्रतीक है। इस प्रेम में कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति की पराकाष्ठा है। दर्शन और जीवन दृष्टि। श्री कृष्ण का दर्शन संतुलन का दर्शन है। वे न तो केवल त्याग के पक्षधर हैं, न केवल भोग के। वे जीवन को कर्म, आनंद और धर्म के संतुलन में देखने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने सिखाया कि संसार से भागना नहीं चाहिए, बल्कि संसार में रहकर भी ईश्वर से जुड़ना संभव है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि सच्चा योग वही है जहां मनुष्य हर परिस्थिति में संभाव रखे, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब में समान दृष्टि रखे। कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। कृष्ण के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. सत्य और धर्म की विजय होती है, चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2. कर्म ही पूजा है, जीवन में सफलता कर्म से मिलती है, केवल इच्छा से नहीं। 3. सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जैसे कृष्ण का प्रेम राधा और गोपियों के प्रति था। 4. आत्मसंयम और विवेक, उन्होंने हर स्थिति में धैर्य और बुद्धिमत्ता से कार्य किया। 5. समर्पण और भक्ति का मार्ग, उन्होंने दिखाया कि ईश्वर की शरण में जाने से जीवन का हर संकट हल हो सकता है। कृष्ण का अंतिम संदेश और महत्व।
श्री कृष्ण का जीवन केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन संघर्षमय है, परंतु जो सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलता है वो कभी हारता नहीं। उनका वचन, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा, यह आश्वासन मानवता के लिए एक अमर विश्वास है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।